अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 26 जनवरी के मौके पर चार्ट किस तरीके से बनाते हैं। तो ये चार्ट बनाने के लिए हमें स्केच पेन की ज़रूरत होती है। तो कलर स्केच पेन से हम चार्ट को बनाएंगे और इसी तरीके से आप ब्लैक बोर्ड वर्क भी कर सकते हैं ये चार्ट को देखकर। तो आइए हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले कटनीब लेना है और किस तरीके से उसको रखना है। मराठी लिखेंगे हम, प्रजासत्ताक दिन इस तरीके से रख देना है तिरछा और लिखना शुरू कर देना है। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। तो दोस्तों, आपको ये पूरा चार्ट बने तक शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखना है, ताकि आप भी और आपके स्टूडेंट्स, बच्चे वगैरह भी इस चार्ट को इसी तरीके से बना सके। जैसा मैंने निब रखा है पेन की, उसी तरीके से निब को रखना है और लिखना शुरू करना है। ये मैंने इस हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से प्रजासत्ताक दिन लिख सकते हैं, या फिर इसी को देखकर आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। ये बहुत आसानी से आप इस वीडियो के ज़रिए चार्ट बनाना सीख सकते हैं। आपके बच्चे, स्टूडेंट्स वगैरह भी इस चार्ट्स को बना सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए आज हम उर्दू, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज में कैलीग्राफी भी सीखेंगे और डिज़ाइन भी सीखेंगे, और गांधी जी किस तरीके से बनते हैं वो बनाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत चार्ट बनेगा, इसलिए आप शुरू से लेकर आखिर तक इसे देखते रहिए। मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। ये झंडा बनाएंगे हम, भारत का फ्लैग, नेशनल फ्लैग। पहले नारंगी कलर ऊपर, उसके बाद बीच में सफ़ेद छोड़ना है, उसके नीचे से हरे लकीर, हरे पेन से लकीरें बनाना है, और बीच में नीले पेन से अशोक चक्र बनाना है। इसमें अशोक चक्र बनाते वक्त 24 काड़ियाँ बनाना है हमको। अंदर ब्लैक पेन से एक लकीर खींच देना है। आप स्केल की मदद से लकीर खींच सकते हैं। रस्सी बनाएंगे, गाठ। अब हमारा भारत का झंडा तैयार हो गया। इसके बाद हम झंडे के नीचे 2-3 फूल बना देंगे। फूल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लाल कलर का स्केच पेन लिया। फूल को पंखुड़ियाँ इस तरीके से बनाएंगे। दोस्तों, ये कटनीब के पेन है, थिक एंड थिन इस पेन के नाम है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, और अगर आपके पास ये पेन नहीं है तो आप खुद से इस तरीके के पेन बना सकते हैं काट कर। और इसको किस तरीके से काटा जाता है, मेरा एक वीडियो है चैनल के ऊपर, आप उसे देखकर काटना सीख सकते हैं। अब आपको नारंगी पेन लेना है और इसी तरीके से दूसरा फूल बनाना है। ये आधा फूल बन गया। पीले पेन से तीसरा फूल इस तरीके से आधा बनाना है, और एक फूल यहाँ पर गुलाबी कलर का ऊपर से ऐसा बना दिए। नीचे से उसी तरीके से बना देंगे छोटा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि अगले मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। कि हम डिज़ाइन में पत्ते बनाएंगे, इस तरीके से पत्ते बनाना है। पोपटी रंग का मिंट ग्रीन मैंने पेन लिया हूँ, उसी से हम इस पत्तों को बनाएंगे।
तौर पर और इससे भी बेहतर फूल वगैरह बना सकते हैं। ये कलिया बनाया। अब इसकी हमें पीले रंग से आउटलाइन करना है, बॉर्डर बनाना है। पेन जिस तरीके से रख दिए उसी तरीके से नीचे से सारी लकीरें ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और ये हमारा प्रजासत्ताक दिन लिखना हो गया है। अब हम इंग्लिश में रिपब्लिक डे लिखेंगे। तो इंग्लिश लिखते वक्त कट निब से पेन को उल्टा पकड़ना होता है, जिस तरीके से मैंने पकड़ा है। बड़ी नोक जो है मेरी सामने की तरफ है और छोटी नोक नीचे की तरफ है। पेन को मैंने पूरा टिका दिया और उसके बाद लिखना शुरू कर दिया। इस तरीके से इंग्लिश लिखना है, रिपब्लिक डे। हर वर्ड के टुकड़े करके लिखना है। ये हो गया रिपब्लिक डे। अब इसकी हम पीले पेन से बॉर्डर बनाएंगे, जैसे हमने मराठी के शब्द के बनाए थे उसी तरीके से इसकी भी बॉर्डर बनाएंगे। और इसको अंदर से किस तरीके से भरना है ये आप देख सकते हैं इसमें। ये हमने रिपब्लिक डे लिखा। अब इसके बाद हम ये हमारा चार्ट ऐसा बना। अब गांधी जी बनाएंगे। वक्त की कमी की वजह से मुझे शॉर्ट में बताना पड़ रहा है। लाठी बनाएंगे गांधी जी की। ऊपर फरारे बनाएंगे कलरफुल। इस तरीके से दोस्तों चार्ट आप बना सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से ब्लैक बोर्ड वर्क कर सकते हैं आप कलर चौक की मदद से। तो दोस्तों हमारा ये चार्ट तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कैसा बना और आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये चार्ट पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।